हाय एवरीबॉडी। एक ये नया ट्यूमर है जिसको हम जायंट सेल ट्यूमर ऑफ बोन कहते हैं एंड दिस ट्यूमर ग्रोज हियर। लेट्स सी, दिस इज द अपर, ये जॉइंट है आपका घुटना, नी जॉइंट है। उसके ऊपर का ये फीमर हुआ, ये टिबिया हुई, ये फिबुला हुई एंड दिस इज द ट्यूमर, दिस ब्लैक थिंग। आप बोन को देखेंगे तो सफेद दिख रही है, ट्यूमर में क्योंकि चीजें हैं, वेसल्स हैं, तो ये आपको ब्लैकिश दिखेगी, बट आउटलाइन इज देयर, हेजी आउटलाइन इज देयर, सो दिस इज हाउ वी डिटेक्ट। एंड ऑल्सो यहाँ पे इस मास का कोई मतलब लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, सो दिस हैज टू बी द ट्यूमर। अगर हम आम भाषा में बात करें, इफ वी डोंट गो मेडिकली, एंड दिस इज हाउ इट वाज व्हेन वी रिसीव्ड इट इन अ जार, बिग जार। दिस दिस मेल इज 35 years old एंड ये रिकरेंट है, मतलब एक बार हुआ, दवाई दी, बैठ गया, दोबारा। तो क्या होता है, ये आसपास के जो ये सॉफ्ट टिश्यू हैं, इसकी मदद से ये दोबारा बढ़ता रहता है। तो मैंने इसलिए ये मेंशन भी किया है कि GCT is very important, giant cell tumor is very important because recurrence rate is high. कभी कभी क्या होता है, जैसे ट्यूमर आपने निकाल दिया, दोबारा नहीं आएगा, बट दिस हैज लोकल रिकरेंस। हाँ, ये कैंसरस नहीं है, ये आसपास नहीं फैलता है, पर जहाँ पे है उस बोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, मतलब इट्स वेरी एग्रेसिव, सो इट इज लोकली वेरी एग्रेसिव, बट इट डज नॉट स्प्रेड लाइक कैंसर, प्रॉपर कैंसर। जैसा कि इसका नाम है जायंट सेल, तो आप देख सकते हैं आज कितना म्यूटिलेशन इसने किया है जॉइंट का, एंड यू कैन सी कि कितना खराब दिख रहा है। दिस इज नॉट द रियल नी जॉइंट द वे इट शुड, मतलब अगर हम नॉर्मल एक नी जॉइंट देखेंगे तो इतना खराब नहीं दिखेगा, ये क्योंकि लोकली डिस्ट्रॉय कर रहा है आसपास की चीजों को, दैट्स व्हाई इट्स लुकिंग लाइक दिस। एंड माइक्रोस्कोपिकली जब हमने इसको बोन को डीकैल्सिफाई करके आसपास के सॉफ्ट टिश्यू को देखा, so this is what we got. So this photo is not from my microscope, it is a photo from internet for the proper understanding, क्योंकि वो थोड़ा hazy हो रहा था, I could get it right, so I did this. And so you can see the flowers, यहाँ पे छोटे छोटे flowers बने हुए हैं। तो ये एक सेल है, उसके अंदर 100 न्यूक्लियस है, फिर ये एक सेल है, फिर 100 न्यूक्लियस है, तो ऐसे से करके आप देखेंगे बहुत सारे न्यूक्लियस है। सो this is how we diagnose giant cell tumor of the bone. And also sometimes अगर कैंसर का कुछ हमें लग रहा है कि no, there has to be a coexisting cancer, osteosarcoma or anything, then definitely we should find that. ऐसा नहीं है कि बस ये दिख गया and then we stop. We keep on we keep on exploring the slide under the microscope for hours before we give it negative for cancer, negative for malignancy. But this is giant cell tumor of the bone. अगर ये इसमें से इनके सिम्टम्स क्या है, पेन है, स्वेलिंग है, लिमिटेड मोबिलिटी है, फ्रैक्चर्स हैं, तो क्या हो रहा है कि जायंट सेल ट्यूमर जो है वो आपके बोन को वीक कर रहा है, जिसके में भी आया, नॉट आपके, जिसका भी अगर GCT डेवलप हो रहा है, उसका जो बोन है वो वीक हो रही है, जिसकी वजह से बोन बिकम्स प्रोन टू फ्रैक्चर। ठीक है, फिर प्रेशर सिम्टम्स हो सकते हैं, क्योंकि ट्यूमर बहुत बड़ा होता है तो आसपास के जो वेसल्स हैं, नर्व्स हैं, उसमें प्रेशर डालता है, एंड दैट्स व्हाई समटाइम्स एडिशनल सिम्टम्स आर आल्सो देयर। मान लीजिए नर्व पे है तो दर्द महसूस होगा एरिया के आसपास, नीचे जाता हुआ, थाई की तरफ जाता हुआ रेफर्ड पेन हो सकता है। ब्लड वेसल अगर दब रही है तो नीला पड़ना, उस हिस्से का नीला पड़ना हो सकता है, क्योंकि ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं जा रहा है। बट अगर आपको ये सब सिम्टम्स हैं, इफ यू आर सस्पेक्टिंग, अगर आपको लगता है कि आपके घुटने के आसपास कोई अजीब सा उभार है, मास है, देन यू शुड गो टू एन ऑर्थोपेडिशियन, जो कि हमारे आम भाषा में हड्डी रोग विशेषज्ञ कहे जाते हैं। यू शुड गो। कुछ नहीं निकला तो बहुत अच्छी बात है, इफ इट इज अ नॉर्मल स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन है, आर्थराइटिक स्वेलिंग है, but sometimes you don't know and there is a tumor growing inside the knee joint, and अगर इसको जल्दी से अगर हम कर ले तो आसपास के एरियाज को हम बचा सकते हैं, आसपास पास जो उसने नुकसान करना है उसको हम बचा सकते हैं, इसको जल्दी निकाल के। सो दिस इज giant cell tumor of bone for you, एंड अगर है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बता सकती हूँ उसके बारे में, आई कैन गाइड यू मोर। एंड अगर मुझसे नहीं बात करनी है तो डायरेक्टली गो टू एन ऑर्थोपेडिशियन।